हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नई कहानी में। ये स्टोरी एक बिजनेसमैन पर है। स्टार्ट करते हैं स्टोरी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में ऐसी सोच रखिए, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर जो पास है वो लाजवाब है। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, एक बिजनेसमैन की जो अपनी विदेश यात्रा से वापस लौटे। फिर जिस दिन वो शहर में आए, जिस दिन उन्होंने एयरपोर्ट से टैक्सी की, वो अपने घर तक पहुँचे। कॉलोनी में पहुँचे तो वहाँ जैसे ही वो टैक्सी से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि उनके मकान में आग लग चुकी है। पूरा मकान जो है जल रहा था। घर वाले एक एक करके बाहर चले आए थे। सारे घर वाले घर के बाहर थे और उसे जलते हुए मकान को देख रहे थे। इन्होंने जैसे तैसे उस टैक्सी वाले को किराया दिया और वहीं पे खड़े खड़े रोने लग गए। रोते चले गए कि मेरे इतने सालों की कमाई सब कुछ जल गया, सब कुछ खाक हो रहा है, सब कुछ राख हो रहा है। बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। इनका बड़ा बेटा वहीं पर मौजूद था। वो भी देख रहा था कि पिताजी को क्या हो गया। कॉलोनी के बाकी लोग देख रहे थे कि भाई साहब गहरे सदमे में चले गए। उस बड़े बेटे को लगा कि पिताजी को कहीं दिल का दौरा ना आ जाए, पिताजी ज़्यादा बीमार ना हो जाएं। वो दौड़ कर आया और कहने लगा कि पिताजी, एक बात आपसे कहानी है। पिताजी ने कहा, ऐसे समय पर क्या बात करनी है? फटाफट से फायर ब्रिगेड को बुलाओ। बोले, हाँ, हमने कॉल कर दी, आता होगा। हम कोशिश कर रहे हैं आग को काबू में करने की। आप मेरी बात सुनो। जब आप विदेश यात्रा पर थे, तब हमने आपके पीछे से इस मकान का सौदा कर दिया था। अच्छे पैसे मिल रहे थे। वह सौदा सुन के आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। पिताजी ने कहा, अच्छा, मतलब ये मकान तुमने बेच दिया? बोले, हाँ। जैसे ही पिताजी ने ये सुना, उनका रोना बंद हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि अब तो खरीदार की चिंता है। अब अपना क्या लेना देना। मकान जल भी रहा हो तो जले, अब तो खरीदार जाने, उसका पैसा जाने, उसका मकान जाने। अब तो हमारा इस मकान से कोई वास्ता नहीं। एकदम से उनका रोना बंद हो गया। कॉलोनी के बाकी लोग देखने लगे कि ऐसी क्या बात बोल दी जो इतना रो रहे थे पिताजी और एकदम खामोश हो गए। बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी रो नहीं रहे, उनका रोना बंद हो गया, चुपचाप हो गए। एकदम से बाकी लोग जैसे दर्शक बन के देख रहे थे। वो बोले, वह भाई साहब भी वैसे ही अपने मकान को जलते हुए देख के दर्शक की भूमिका में आ गए। कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उनको। तभी उनका छोटा बेटा दफ्तर से दौड़ा दौड़ा भाग के आ गया और उसने देखा कि पिताजी आ चुके हैं। आकर उसने प्रणाम किया पिताजी को। बोले, पापा आप आ गए? बोले, हाँ हाँ हाँ, मैं आ गया हूँ। छोटा भाई जो बड़ा पैनिक में था कि देखो पापा क्या हो रहा है, ये क्या होगा, अब हमारा सब कुछ, सारी सेविंग भी अब ख़त्म हो गई। पिताजी ने कहा, अरे क्यों परेशान हो रहे हैं, इधर आ मेरे साथ। साइड में लेकर गए पिताजी। उससे कहने लगे, तुझे तो पता ही होगा। बोलो, हाँ हाँ पापा, इसका हमने सौदा कर दिया। बोले, तो बस बेटा, फिर क्या दिक्कत है? खरीदार जाने, उसका क्या काम जाने, आपने क्या लेना देना। पिताजी बड़े रिलैक्स मूड में थे। छोटे बेटे ने कहा, पापा वो सब तो ठीक है, सौदा तो हो गया, लेकिन उसने अभी हमें पैसे नहीं दिए हैं। अभी टोकन मनी दी है, हमारे पास ही है, हम ही इसके मालिक हैं। जैसे ही छोटे बेटे ने ये बात बोली, पिताजी फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगे।
बाकी सारे लोग देख रहे थे कि अब छोटे वाले ने ऐसा क्या बोल दिया कि इनको इतना रोना आ रहा है। बहुत छोटी सी कहानी है। वह भाई साहब, वहीं जलता हुआ मकान दो परिस्थितियों में था और दोनों में उनका रिएक्शन अजीबोगरीब था। पहले में रिएक्शन सुनने पे बहुत खुश थे, दूसरे पे बिल्कुल सुनने पे एकदम सुन हो गए। जब उन्हें पता चला कि मकान बिक गया है तो वो नॉर्मल हो गए, और जब पता चला कि पैसा नहीं मिला है तो वो फिर से रोने लगे। इस दुनिया में असली दुख का कारण लगाव है, अस्तित्व है, अटैचमेंट है। जिस दिन आप इस अटैचमेंट से दूर हो जाओगे उस दिन चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ये छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है। आपको इस कहानी का मोरल अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट्स में बताएं। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।